कॉर्पोरेट लाइफ में जो माइंडसेट होता है ना, तो वो अपने को है ना ग्रोथ माइंडसेट ही रखना होता है, फिक्स कभी नहीं रखना होता है। अगर अपने फिक्स ही रखेंगे ना तो अपने है ना कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और कभी अपॉर्चुनिटीज को है ना गेन नहीं कर पाएंगे, और अपने ना फिर जो पोजीशन में है वही पोजीशन में रह जाएंगे। और अपना अपॉर्चुनिटी गेन करनी हो तो वो है ना इम्प्रूव अपने स्किल्स को लर्न करेगा न्यू स्किल्स और टूल्स जो भी मतलब वो प्रोजेक्ट में यूज करने होंगे, तो वो है ना उसको लर्न करके इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी को वो गेन कर सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकता है। बट अगर वही चीज है ना फिक्स माइंडसेट वाला होगा तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। उसका माइंड होगा कि अगर है ना मैं कहीं पे स्टक हो गया, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी, तो मेरे को मतलब कैसे सब लोग कैसे वो करेंगे, ट्रीट करेंगे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो कैपेबल ही नहीं है। तो फिर वहां पे वो फिक्स माइंडसेट वाला वो जो अपॉर्चुनिटी को गेन करनी होगी ना, तो वो वहां पे वो मिस कर देगा, डिनाई कर देगा, और वो नहीं कर पाएगा, और वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा, तो फिर वो आगे ग्रो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। वही अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा तो वो अपॉर्चुनिटी को गेन करके वो फ्यूचर में अपना जो उसका गोल होगा तो वो उसको अचीव कर सकता है। अपॉर्चुनिटी मेरे पास मोटिव है कि मैं मेरे स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, जहाँ पे मैं लाइक करती हूँ ना, तो फिर उसको वो स्किल्स को लर्न करूँ और उसमें ऐसे थोड़ा बेटर इम्प्रूवमेंट करूँ। कोई कोई पार्टिकुलर चीज जो आप आज आज सोचोगे कि संडे से वीकेंड प्लान करोगे, जैसा कुछ डिस्कस करना चाहते हो, लाइक दिस इज अ संडे, दिस इज सैटरडे। आज मेरा मॉर्निंग में ऑफिशियल होता था, मतलब आप 8 बजे से आप घर से निकलते होंगे, बस 6:30 या 9 बजे तक पहुंचोगे, तो दैट टाइम यू आर फुली फुली ऑक्यूपाइड। अब आपके पास कम से कम 8 से 9 घंटे आपके लिए अवेलेबल हो। उसमें आपने कुछ प्लानिंग करी होगी कि आज से मैं ये अगले दिन से ये स्टार्ट करना शुरू करूँ, समथिंग विद डिस्कशन करना चाहते हो? सर अभी तो मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो अभी बिल्कुल स्किल पर फोकस करना है। पर फिर मैंने उसके बाद सोचा है कि मैं थोड़ा है ना डिजाइनिंग कैनवा पे और है ना इम्प्रूवमेंट करूँ, मतलब उसमें ऐसे एक दिन में दो दो घंटे तो मैं उस पर दूँ कि कैसे क्रिएटिव अपने पोस्ट बना सकते हैं, फिर वैसे करके। और थोड़े है ना डिजिटल मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स है उस पर थोड़ा रिसर्च करूँ कि कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे हो सकता है, कैसे अपने ना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करूँगी कि कैसे अट्रैक्ट करें अपने कस्टमर्स को। ऑल द बेस्ट। बिगिनर लेवल पे है तो वो आएगा तो उसको माइंडसेट पता नहीं है कि कैसे रखना चाहिए, तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो करे और कैसे आगे बढ़े कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो कि मैं ये कर सकूं। तो मतलब अगर वो आ रहा है तो उसको है ना पहले ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे हो सकते ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है। तो उसको थोड़ा ऐसे स्टार्टिंग में बिगनर है तो फिर उसको आइडिया तो होगा नहीं, तो मतलब उसको थोड़ा समझना चाहिए, मतलब एक वीक उसको लगेगा थोड़ा समझने में भी कैसे है ना कॉर्पोरेट वर्क करता है। तो फिर स्टार्टिंग में उसको थोड़ा ऐसे ऐसा स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए कि वो आया और अगर उसको कोई फर्स्ट फर्स्ट टास्क दिया करने को और वो उससे नहीं हुआ, तो या तो फिर वो अच्छे से नहीं कर, तो उसको वहाँ पे समझना चाहिए कि वो उसको कैसे करे। तो बिगनर है वो तो अंडरस्टैंड है कि हाँ वो नहीं कर पाएगा, तो उसको थोड़ा ऐसे समझाएंगे कि तू ये चीज़ में ऐसे कर सकता है, तो फिर वो अगर उसमें ट्राई करे और फिर उसको समझे तो वो आगे वो कर सकता है। तो आमा तो पॉइंट एड करा मान तारा ग्रोथ माइंडसेट पर જે ટોપિક લઈને લીધો તેમાં તારું શું વિચારવાનું છે
કે તું હું વિચાર આના પર કે રિલેટ કઈ રીતના કરી कि अगर वो बिगिनर है उसका आइडिया नहीं है कैसे मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में चल रहा है। पहले तो वो आके जैसे हम भी आए थे उनको आइडिया नहीं था तो पहले हम एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है उसके हिसाब से करते हैं कि यहाँ पे कैसे वहाँ पे तो वो हमने 1-2 वीक जैसा हमने सीखा कि कैसा वर्क करना। फिर हमने अप्लाई किया कि मतलब कि टास्क हमको देते हैं तो हमें कैसे करना है और हमने सीखा और फिर इम्प्लीमेंट किया और फिर हम सीखे। तो यही माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ डायरेक्ट तो कोई इम्प्लीमेंट करने को नहीं दे, तो अपना फर्स्ट माइंडसेट यही होना चाहिए कि अपने ना वो जो टॉपिक है तो वो मतलब कौन से उससे रिलेट करता है, तो उसके पहले ना स्टडी करें, अपने देखें कि ये कैसे क्या होता है, क्या चीज़ है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करके क्या रिजल्ट है। तो उसको थोड़ा पहले ना रिसर्च करना पड़ता है और फिर वो रिसर्च करने के बाद जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। वो लेकिन मैंने कहा कि आज काम करने जा रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन देयर इज अ बैलेंस कि जब हमें जब डिस्कनेक्ट फील हो तो स्विच करने की जगह या कोई एब्रप्ट डिसीजन लेने की जगह कि अब ये नहीं करना है या यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है व्हाटसएवर, वो डिसीजन लेने से पहले हमें एक बैलेंस माइंडसेट रखना चाहिए और वापस सोचना चाहिए कि हमने ये पहली बार में क्यों चूज किया था। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अस टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि हम अगर इस माइंडसेट में इस चीज़ को चूज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है वो हमें ज़्यादा फ्रूट्स देता है बिकॉज वी आर जस्ट मोर कमिटेड टू व्हाट वी डिसाइडेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो आई थिंक ये एक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट रखने के साथ साथ एक बैलेंस होना चाहिए जो हमें आए एवरी डे प्रैक्टिस करना। So I think yeah, this was what I wanted to add. 5 स्टेप्स कर तो 1 2 3 4 तो हम कर गए, 5 स्टेप कर रहे हैं। वो 5th स्टेप में हम आके ये सोच रहे हैं कि अभी 5th स्टेप को जैसे हम सॉल्व कर, बस उसी डायरेक्शन में हम सोचते रह जाते हैं कि हमने फिर वो नहीं सोचते कि हमने ये शुरू ही क्यों किया था। तो जब शुरू किया था तो उस टाइम पे हमारा माइंडसेट थोड़ा अलग था कि लाइक हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, हम इसको ऐसे अप्रोच करते करते जाएंगे, फिर हम सोचेंगे। तो उस पेस से हम स्टार्ट किए थे, लेकिन अब 1 2 3 4 5 अब 5 पे आ चुके। अब 5 वाला जो हमारा माइंडसेट है वो अभी स्टार्ट है, तो उस डायरेक्शन में वो माइंडसेट सोचने मतलब नहीं हो पा रहा, तो हमें फिर से वो साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी कि हाँ कि ये शुरू क्यों किया था भाई, तो कैसे शुरू किया था, तो मैंने ये सोच के किया। तो अगर वो रहेगा तो फिर वो पहले वाला भी 5th स्टेप में जो है वो भी कलेक्टिव होके हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे के डायरेक्शन में फिर हमको रिजल्ट भी मिल सकता है। माइंडसेट में होता है कि वो एफर्ट्स भी लगते हैं कि अगर हम लोग जितने मतलब एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं देन ओनली वी कैन गो ऑन विद द ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम लोग एफर्ट्स भी डालेंगे तो फिर अगर हमारा माइंडसेट ग्रो वाला भी है ना तभी भी एक पॉइंट पे आके स्टक हो ही जाएगा, और वो फिर अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा ना तो वो फिक्स पे स्वैप हो जाता है कि नहीं अब तो नहीं होगा, मेरे को एफर्ट्स नहीं डालने वरना मुझे ये करना है। तो हमें हमारा माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है और हम एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स भी डालने चाहिए। सर मतलब ये पूछना था कि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी रैपिडली इतना चेंजिंग मतलब बहुत चेंजेस होते जा रहे हैं, तो हाउ कैन फिक्स माइंडसेट सर्वाइव टेक्नोलॉजिकल लाइक डिस्टर्बेंस, जैसे भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ कंटिन्यू प्रोसेस की वजह से जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो फिक्स माइंडसेट कैसे आगे बढ़ पाएगा? उसको तो कहीं ना कहीं लो फील होगा ही कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा करके। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की तरफ से भी वो पुश आना चाहिए ना। हाँ गुड क्वेश्चन है, वो आना चाहिए, बट फिर मैम अगर वो उसका माइंड ही है ना वैसा होगा ना तो फिर वो आगे फ्यूचर में अचीव कर ही नहीं पाएगा। वो कंपनी 1 साल 2 साल समझाएगी, कंपनी बार बार थोड़ी उसको समझाएगी कि नहीं भाई तू सीख अपने किसी को है ना प्रेशराइज तो नहीं कर पाएंगे ना कि नहीं तू ये टूल है ना सीखी जा। अब उसके ही माइंड में वो चीज है
उसको है ना वो चीज है ना तब पता नहीं चलेगी, बट उसको वही चीज है ना फ्यूचर में रियलाइज होगी कि नहीं ये माइंडसेट मेरा गलत था, और वो तब रिग्रेट बट करेगा। इसमें जैसे अभी टेक्नोलॉजिकल डिस्टरबेंस होते जा रहे हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, तो अभी जैसे किसी का फिक्स माइंडसेट है, तो जैसे उसकी क्रिएटिविटी है या जो भी टेकिंग रिस्क है, जैसे कुछ काम के लिए अपन नहीं है मैं कर लूंगा, जो एक एबिलिटी रहती है पहले से डेवलप होते आ रही है कि ये मैं रिस्क लेके देख लेता हूँ, तो ऐसे टाइम पे तो वो उसकी जो फिक्स माइंडसेट वाले की है तो वो तो थोड़ी बहुत रिड्यूस होंगी ना। तो ऐसे टाइम पे उसने ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब उसको आगे पुश मिले कि नहीं मैं कर सकता हूँ करके। हाँ, ऐसे में उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं आप कर लोगे, आप में इतनी कैपेबिलिटी है और आप कर सकते हो। तो मतलब उसको थोड़ा ऐसे मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं तू ये कर सकता है, तू कर लेगा, तो मे बी वो कर सकता है। पर जब तक अपने मतलब पुश नहीं करेंगे उसको, तो फिर अगर वो भी है ना सामने से है ना ट्राई नहीं करेगा, अगर अपने पुश किए जा रहा है बट सामने से उसका ही रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, वही ट्राई नहीं कर रहा है, तो फिर मैम उसमें लैग तो फिर वही करेगा, फिक्स माइंडसेट वाला ही। अपने एक बार के लिए उसको मोटिवेट करके बोल सकते हैं कि नहीं आप कर लोगे, आप कर सकते हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी को कर लोगे। और एक बार के लिए अपने ये भी बोल सकते हैं कि भले आप है ना यहाँ पे कोई मिस्टेक अगर आपसे हो जाए तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ चलो हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी है, नहीं हो पाएगी तुरंत एक ही बार में सही से। तो अपने वहां पे उसको ये चीज बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे आप अगर अटक रहे हो तो हाँ आप है ना किसी की हेल्प लो सीनियर्स की, कि आप आपसे क्या चीज नहीं हो रही है, तो वहां पे वो अगर सीनियर की हेल्प लेके अगर वो ट्राई करेगा तो मे बी वो कर सकता है। बट अगर फिर वो हेल्प लेने बिगर ही वो सोच लेगा कि नहीं मेरे से होगा ही नहीं और मैं ट्राई नहीं करूंगा, तो फिर वो उसका फिर वहां पे ही खत्म हो जाएगा कि वो नहीं करेगा। तो ये चीज है कि वो सीनियर्स की हेल्प ले सकता है उसमें, कि आप कर लोगे तो आप है ना जहाँ पे स्टक हो रहे हो, तो आपको जो सीनियर होगा तो आप उनसे पूछो, मतलब पहले है ना खुद को ही ट्राई करने दो, जब तक मतलब फिर वो एक टाइम पे इतना स्टक हो जाए कि वो हो ही नहीं पा रहा है उससे, तब वो अगर हेल्प मांग के करेगा तो मे बी वो हो सकता है कि वो इम्प्रूव कर ले वहां पे, तो फिर वहां पे उसका माइंड चेंज हो सकता है कि नहीं मैं कर लूंगा और मेरे से हो जाएगा। करेक्ट। ऐसे हो सकता है, वो अपना माइंड चेंज कर सकता है वहाँ पे।